जैन बच्चों, तो कैसे आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यूसली टेंस वगैरह पढ़ रहे थे। इंग्लिश में जो टेंस टॉपिक है और जो करेक्ट फॉर्म ऑफ मैनर का जो चैप्टर है वो अपन कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं। तो इसी बीच आज अपन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और आज अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने इससे पहले के जो भी टेंस थे वो अपन ने एकदम सीक्वेंस वाइज एकदम प्रॉपर वे में आराम से पढ़ लिया है ताकि कोई भी बच्चा इसमें छूट ना जाए। और हमने इसी के साथ टेंस के साथ हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ मैनर का जो चैप्टर था उसको भी फिनिश कर लिया है। ओके, तो आज अपन पढ़ेंगे कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज कौन सा टेंस पढ़ेंगे अपन, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि पास्ट टेंस क्या होता है, मतलब जो कार्य भूतकाल में था वो पास्ट टेंस में आता है कि नहीं, बताया था मैंने आपको। तो अपन अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट क्या होता है। मतलब आपने देखा होगा कि कोई कार्य अगर पहले हो चुका हो, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसे मैं पढ़ चुका था, वह गांव गया जा चुका था, है कि नहीं। तो अपन इसका वैसे डेफिनेशन देखना चाहिए तो इसका डेफिनेशन होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं वो कौन से टेंस का वाक्य होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। तो आज अपन एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। मैं गणित पढ़ चुका था, तो ये वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, चुका था आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिखा है वह कौन से टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ओके, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपन अब इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूले मीन्स सूत्र पे चलते हैं कि क्या इसका फॉर्मूला होता है। इसका देखो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस when वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो याद रखने हैं, कम से कम वो वर्ब्स तो आपको जरूर याद रखने हैं जो आप डेली लाइफ में काम में लेते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, बैठना, उठना, जाना, आना। ये जो वर्ब्स है वो आप डेली लाइफ में यूज लेते हो और जो वर्ब्स आप डेली लाइफ में यूज लेते हो उसको जरूर याद करना आपको। तो फॉर्म याद करना उसकी ना। तो इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई लफड़ा है नहीं। ओके, तो अपन इसका इंग्लिश बनाते हैं बिना किसी टाइम के। तो देखो पहले इसमें सब्जेक्ट लिखना है हमें। तो सब्जेक्ट आप जानते हो सब्जेक्ट कौन होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। मैंने बार बार आपको ये चीज़ बताई है, पिछली क्लास में भी आपको ये चीज़ें समझाई थी। ओके, तो अगर जो भी भाई हमारी जो पीछे वाली क्लास नहीं देखा उसकी लिंक, प्लेलिस्ट की जो लिंक है जिसमें अपन सारी क्लासें एक जगह पे बल्क में पढ़ी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा अभी। ओके, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं है, तो मैं तो पढ़ रहा हूँ ना गणित, तो मैं की मीनिंग आई होती है। ओके, फिर हमें लिखना है हेड, तो लिख लिया मैंने ये हेड। फिर लिखना है हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ने का काम कर रहा हूँ। और पढ़ने की मीनिंग क्या होती है, रीड होती है। और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, रीड होती है। तो ये मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इसकी थर्ड फॉर्म रीड लिख दूंगा। ओके, देख लिया आपने, रीड। फिर यहाँ पे लिखना है मेरे को ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ बच्चों, मैं मैथ पढ़ रहा हूँ। तो मैथ की मीनिंग MATH। बस इतनी सी इंग्लिश है जो आप आसानी से बना लोगे। तो अपन ये एकदम इजी वाक्य को लिख देता हूँ मैं, वे स्कूल पहुंच चुके थे। ओके, तो इसका में इसके अंदर वे की मीनिंग क्या होती है, दे। फिर मैंने बताया था क्या लिखना आपको, हेड। फिर क्या बताया था, पहुंच चुके थे, तो पहुंचना की मीनिंग होती है रीच। और थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। फिर कहाँ पे पहुंच चुके थे, स्कूल के अंदर पहुंच चुके थे। तो ये होगी इसकी इंग्लिश। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनता है वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। तो नेगेटिव कैसे बनता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। नेगेटिव का पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, यानी तीसरे स्थान पर नोट लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बार बार हर क्लास में आपको समझाने की कोशिश की है बात। तो सूत्र होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, ये नेगेटिव का फॉर्मूला मैंने आपको लिख कर दिखा दिया कि ये नेगेटिव का फॉर्मूला होता है। ओके, तो जैसे इस वाक्य के अपन नेगेटिव बनाते हैं कि वे स्कूल नहीं पहुंच चुके थे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या था, वे था, तो वे की मीनिंग दे।
ओके, फिर हमें क्या लिखना है, हेड। फिर हमें तीसरे स्थान पर बिना किसी बेझिझक के नॉट। फिर नहीं पहुंच चुके थे तो पहुंचना की मीनिंग रीच। थर्ड फॉर्म रीच्ड। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल। ओके, तो इसकी भी इंग्लिश मैंने आपको बनाकर दिखा दी है जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे। ओके, फिर अपने को देखना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, तो उससे क्या का मीनिंग निकलने लगता है कि क्या वे स्कूल पहुंच चुके थे या क्या हम विद्यालय जा चुके थे, है कि नहीं। क्या का मीनिंग निकलता है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब पहले निकालते हैं तो किसी WH वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, बिना किसी WH वर्ड की काम चल जाता है। जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या वे विद्यालय पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे देखो पहले क्या की मीनिंग बनेगी, तो क्या की मीनिंग क्या होती है, पहले मैंने आपको इसका फॉर्मूला नहीं बताया तो फॉर्मूला लिख लेना इसका भी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। ओके, फॉर्मूले में पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अगर आप जो हम पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश, इसकी क्लास अगर आप बार बार देखोगे, कंटिन्यूसली देखोगे, हर रोज देखोगे, तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेगी। आपको ये फॉर्मूले वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं तो आपको ये फॉर्मूले लगभग याद हो गए होंगे। अगर आपने हमारी हर क्लास को देखा हो तो इसी सीक्वेंस से, ये फॉर्मूले याद करने की चीज़ नहीं है, बार बार देखोगे किसी एक ही टीचर से, चाहे मेरे से देखो चाहे और किसी टीचर से देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे से पढ़ो, लेकिन जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पूरा पढ़ो। ओके, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है और कुछ चीज़ें हैं वो आपको समझ में आने लगती है कि नहीं। तो आप पहले उन्हीं टीचर से पढ़े जिनको आप जानते हो और जिनसे आप पढ़ रहे हो कंटिन्यूली। ओके, देखो अब मैं इसकी इंग्लिश बनाता हूँ। तो पहले मेरे को हेड लिखना है क्योंकि इसमें सिंगुलर प्लूरल का तो कोई डर है ही नहीं ना, तो यहाँ पे पहले मैंने हेड लिखा। ओके, फिर मेरे को लिखना है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे की मीनिंग दे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, पहुंच चुके थे, तो पहुंचना की मीनिंग रीच्ड। फिर कहाँ पे पहुंच चुके थे, स्कूल, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसी प्रकार कोई भी सेंटेंस आपको दे दे तो आप उसकी इंग्लिश आराम से बना सकते हो, है कि नहीं। कोई है ऐसा जो आप नहीं बना सकता, या फिर किसी को ये चीज़ें समझ में नहीं आई। अगर कोई ऐसा बच्चा हुआ है तो वो हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकता है ताकि अपन उसमें जल्द से जल्द सुधार कर सके। ओके बच्चों, तो अब ये तो हो गया इसका जो टेंस का चैप्टर था, वो तो हो गया इसका कंप्लीट। अब आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में ज़्यादा झंझट नहीं है, जैसा कि और टेंशन में था कि पहले एडवर्ब याद करो और याद करो। आपको याद करना है ए स्क्वायर बी। हिंट लिख देता हूँ मैं, ए बी। ओके, ए स्क्वायर बी। यहाँ पे एक का अर्थ होता है ऑलरेडी, एक का अर्थ होता है आफ्टर, और बी का अर्थ होता है बिफोर। लेकिन इसमें थोड़ा लफड़ा रहता है। इसमें लफड़ा ये रहता है कि अगर आप कंपटीशन के एग्जाम दोगे या फिर कोई 10th लेवल की कोई एग्जाम दोगे, तो उसमें अगर आपको 2 ब्रैकेट दिए हुए हो, है कि नहीं, आफ्टर बिफोर में क्या होता है, 2 ब्रैकेट दिए हुए होते हैं जिसमें आपको दोनों ब्रैकेटों को फिल करना होता है। तो इसमें आप थोड़ा उकचुक हो जाते हैं कि इसमें कौन से में पास्ट टेंस आएगा, कौन से में परफेक्ट आएगा, कौन से सिंपल आएगा, है कि नहीं। तो इसका एक ही फंडा है कि जो कार्य पहले हुआ है, मेरी बात पे गौर करना और लिखने की कोशिश करना कि जो कार्य पहले हुआ है वह पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो कार्य बाद में हुआ है वह कौन से में आएगा, पास्ट सिंपल में। जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल में आएगा। जैसे डॉक्टर के आने से पहले या फिर डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें पहले कौन सा काम हुआ, मरीज के मरने का काम हुआ। तो मरीज के मरने वाला जो टेंस है वो कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। और जो डॉक्टर के आने का काम है वो बाद में आया था डॉक्टर, तो वो कौन से में आएगा, पास्ट सिंपल में आएगा। तो बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये आफ्टर बिफोर का यही रूल है कि जो कार्य पहले होगा वह कौन से टेंस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ काम वो कौन से में आएगा, पास्ट सिंपल में आएगा। समझ गए। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसे। और पढ़ लिया करो भाई, ज़्यादा समय नहीं बचा आपके पास। आपकी जो 15 अगस्त वो भी चली गई है, अभी आपके पास लगभग 1-2 महीना बचा हुआ है। हाफ ईयरली का।
और हाफ ईयरली में ये सभी चीज़ें पूछी जाएगी जो ईयरली एग्जाम में आएगी। ओके, देन कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहे, चाहे कहीं से भी पढ़े, चाहे हमसे पढ़े, चाहे किसी और टीचर से पढ़े। ओके, देन आई टेल यू अबाउट एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स जैसे द पेशेंट रिक्त स्थान डाई बिफोर द डॉक्टर कम। ओके, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, एक को लिख देता हूँ, माई मदर वॉश माई क्लॉथ्स आफ्टर आई go outside from home। ओके, तो ये जो दो सेंटेंसेज मैंने आपको लिखे हैं, तो इसमें आपको क्या फिल करना है, करेक्ट फॉर्म में अंदर फिल करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कार्य पहले हुआ है वह पास्ट परफेक्ट में आएगा और जो कार्य बाद में हुआ है वह पास्ट सिंपल में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि द पेशेंट रिक्त स्थान डाई बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो पहला काम कौन सा हुआ, मरने का हुआ। तो ये मरने वाला तो डॉक्टर मरा, सॉरी पेशेंट मरा था, तो इसको भर देंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग रूप होती है डेड, सॉरी हेड, और थर्ड फॉर्म होती है डाई की डाइड। ओके, और इसका सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस का सेकंड फॉर्म होता है सूत्र में, हेल्पिंग रूप होती नहीं है अफर्मेटिव में, तो केम हो जाएगा। इसी प्रकार ये बोल रहा है कि मेरी माताजी मेरे बाहर जाने के बाद में कपड़े क्या कर चुकी थी, कपड़े धो रही थी। ठीक है, तो मैं पहले बाहर गया, फिर मेरी माताजी ने मेरे कपड़े धोए। ओके, तो यहाँ पे आफ्टर आई, यहाँ पे आई लिखना है ना, तो इसको पास्ट परफेक्ट में लिखना है। तो पहले आई के अकॉर्डिंग हेड, फिर गॉन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसा कि मैंने आपको टेंस में फिर करके दिखा दिया है। ओके, फिर आपको ये जो पहला वाला रिक्त स्थान है इसमें क्या भरना है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनना है, सॉरी सेकंड फॉर्म बनना है, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब कुछ होती नहीं है और ये होता है जो मैंने आपको फिल कर दिया। तो दोस्तों आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और भी चीज़ें आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहे। आप देखो आगे क्या होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको, कैसे कैसे पढ़ाया जाता है। हम कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो आप भी इस सिस्टम का सहयोग बने और इसको आगे बढ़ाने की साथ दें हमारा। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उमंग और उत्साह के साथ। थैंक यू, सत श्री अकाल, जय हिंद।